नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं करते हैं एक नई रेसिपी की शुरुआत। और ये है हमारा गेहूं का आटा जो हमने गूँथ के पहले तैयार कर लो। और इसमें डाला है हमने 2 प्याला आटा है, तो यहाँ पर डाले हमने आधी चम्मच नमक, जिसके आप लोगों को बना के दिखाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों के लिए क्या नाश्ता बनाने वाले हैं गेहूँ के आटे से। यहाँ पर जो है उसकी हम लोइयाँ बना ले रहे हैं। पहले तो ये बराबर और यहाँ पर लोई बना ली। और लोई बनाने के बाद हमने चपटी कर ली खूब उंगली की सहायता से। उसके बाद में इसमें हम चीनी भर रहे हैं। तो चीनी यहाँ पर इतनी भरें जितनी आप भर सकें। तो हमने अपने हिसाब से भरी है 2 चम्मच चीनी। आपको जितनी भर मिले उतनी भरें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भर लें ज़्यादा, आपसे पराठा बने ही नहीं, फूट फट जाए। तो अपने हिसाब से भरें पराठे में चीनी। और हथेली पर उंगलियों की सहायता से अच्छे से दबा दें। दबाने से एक बराबर हमारी चीनी पूरी ही लोई में फैल जाती है। और उंगली की सहायता से हल्के हल्के हाथों से थोड़ा चपटा करें। और चपटा करने से हमारी चीनी जो है पूरे में आराम से फैल जाती है। वरना कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं फैलती है, कहीं नहीं, कहीं पे ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं जाती है। फिर क्या चीनी का हो या आलू का या गोभी का, किसी का भी पराठा हो, तो इसी तरीक़ा से उंगली की सहायता से रोटी बना लें, तो इससे हमारी आसानी से पूरे में फैल जाती है। और यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से देखिए बेल रहे हैं, जिससे कि हमारा पराठा फटे नहीं। अगर आप तेज़ वैसे बेलेंगे तो फट जाएगा पराठा। तो यहाँ पर देखिए बन गया हमारा पराठा। और ऐसे और दूसरी भी इस तरीक़ा, जैसे मैंने पहले भरो वैसे उस तरीक़ा दोबारा भी हमने भर के कर लिया तैयार। देखिए बिल्कुल ही आसानी से, बहुत ही आराम से। और आप लोग को या बच्चे हैं, कोई भी है, मेहमान भी कभी आता है, तो हमें पसंद नहीं आता घर में बच्चों को रोज़ रोज़ का वही नाश्ता, तो आप इस तरीक़ा से ट्राई कर सकते हैं। तो नया नाश्ता इस तरीक़ा से बनाकर बच्चों को टिफ़िन में या सुबह के नाश्ते में आप दे सकते हैं। उससे टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और वही खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो हमारा मन तो करता है किसी का कभी कभी कुछ ना कुछ चेंज करके खाने का, कुछ नया खाने का। तो इस तरीक़ा से आप चीनी का पराठा बना के खिला सकते हैं। और आटे में जो है हल्का नमक आप ज़रूर डालें, जिससे कि नमक डालने से हमारे पराठे का जो है टेस्ट एकदम ही चेंज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बन के आया। हम यहाँ पर दूसरा जो है उसे भी बेल लेंगे हम अच्छे से इस तरीक़ा से। और आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि अगर हम इस तरीक़ा से नहीं भर पाते हैं, बहुत सी हमारे बहनें भरती हैं तो फट जाते हैं, तो इस तरीक़ा ना भर पाएँ तो दूसरा भी आप लोगों को तरीक़ा बताएंगे हम, कि हम दूसरे तरीक़े से किस तरीके से चीनी इसमें भरें, जिससे कि हमारा फटे या फूटे नहीं पराठा। वो भी तरीक़ा आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो में। आगे बने रहें बस लास्ट तक, आप लोग स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आप लोगों को पूरी हमारी प्रोसेस देखने को नहीं मिल पाएगी। तो इसे हम सेंक लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को आगे दिखाते हैं किस तरीक़ा से हम दूसरी तरीक़ा से बनाएंगे। तो आप इसके लिए चटनी के भी साथ खा सकते हैं, ऐसा नहीं, बस बिना चटनी के भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। और चटनी के भी साथ खा सकते हैं। और यहाँ पर पराठा जो है हमारा सेक कर तैयार बस हो ही चुका है। थोड़ा और सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं सेक रहे हैं, वरना जल जाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और देखिए फूल भी रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारा पराठा फूल भी रहा है। ऐसा नहीं कि पराठा फूल नहीं रहे, बहुत ही अच्छे रहे, फूल रहे हैं। और इसका जितने करारे करारे सेकेंगे उतना ही टेस्ट और भी बढ़ जाता है इसका। यहाँ पर सिक गया है दूसरा भी पराठा। अब आपको चलते हैं दिखाते हैं दूसरी तरीक़ा से। हम यहाँ पर पतली पतली जो है हमने 2 जो रोटियाँ बेल ली हैं रोटियों की तरीक़ा से। और इस तरीक़ा से इस पर थोड़ी सी हम जो चम्मच से चीनी जो है वो फैला देंगे कुछ उंगली की सहायता से, जिससे कि हमारी आसानी से पूरे ही पराठे पर, रोटी पर चीनी फैल जाए। यहाँ पर दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे और रख के हम इस पर उंगली की सहायता से
दबा देंगे किनारी जो हमारी है, तो वो हम उंगली की सहायता से दबा देंगे। अगर दबाएंगे नहीं तो फिर चीनी जो है हमारी निकल जाएगी, खुल जाएगा पराठा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीक़ा से आप भी दबा लें। अगर इस तरीक़ा से आपसे नहीं दब रहा है, खुल जा रहा है, तो आप इसमें किनारों पर पानी लगा लें। अब किनारों में पानी लगाने से जो है कि हमारा पराठा जो चिपक जाता है खूब अच्छे से। जैसे कि हम गुजिया बनाते हैं तो किनारों पर इसका लेप लगा लेते हैं, सो उसी तरीक़ा से इस पर भी आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल भी हमारा खुलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी हम सेंक ले रहे हैं, और सेंकने के बाद और हम आप लोगों को एक और आगे दिखाएंगे कि उसे हम किस तरीक़ा से बनाएं पराठा। तीसरा भी आप लोगों को प्रोसेस दिखाएंगे तीसरे पराठे की भी, वो बिल्कुल अलग होगी। 2-3 तरीके से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आपकी जैसी इच्छा हो उस तरीक़ा से आप चीनी भर के पराठा बना सकते हैं, चाहे चीनी का पराठा बोलें, चाहे चीनी की गुजिया, कुछ भी। और सुबह का नाश्ता जो कि बहुत ही टेस्टी है, एकदम जायकेदार बन जाता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है जब इस तरीक़ा से हम नाश्ता बनाकर सुबह का हम खाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा भी देखिए इसी तरीक़ा से हम चीनी फैलाएंगे, और चीनी फैला के दूसरी रोटी जो है उसे भी हमने इस पर इसी तरीक़ा से रख दी है, और उंगली की सहायता से इसे भी दाब देंगे इस तरीक़ा से दबा दबा के। और फिर इसकी किनारियाँ जो है हम अच्छे से पलट देंगे, डिजाइन दे देंगे। एक जैसे गुजिया की शेप होती है उस तरीक़ा से हम इसके भी डिजाइन दे रहे हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी हमारी खुलेगी नहीं। यहाँ पर और यहाँ पर इसी तरीक़ा से हम पूरी जो है किनारे किनारे पर गुजिए का शेप दे देंगे। आप चाहें कोई भी शेप दे सकते हैं, अपनी तुम्हारी इच्छा है। उस यहाँ पर हम इसी तरीक़ा से किनारे जो है बंद कर देंगे। इस चीनी का पराठा आप लोगों के लिए हम 3 तरीक़ा से बना के दिखा रहे हैं। आप चाहें जैसा भी आपको पसंद हो उस तरीक़ा से बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी एकदम जायकेदार बन रहा है पराठा। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती हो कोई भी नाश्ता, तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और एक लाइक कर दिया करें, जिससे हमें मालूम पड़ सके, पता चल सके कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती है या नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारा पराठा भी सिक कर तैयार हो चुका है। बस थोड़ा और इसे सेकेंगे, क्योंकि हल्की आंच में सेक रहे हैं, तो इसे खस्ता होना बहुत ज़रूरी है करारा पराठा हमारा। और आप लोगों को अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नए नाश्ते के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट जरूर करना आप लोग कि कैसी लगी हमारी रेसिपी आप लोगों के लिए, कैसा लगा।